हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रख मेरे दोस्त, तेरा भी वक्त आएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप में कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं, और अगर आपने इन आदतों को नहीं छोड़ा तो ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसी कौन सी आदतें हैं, तो आइए इसे जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बता रहे थे। गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं कि अच्छी आदतें तो हमें सफल बनाती है और बुरी आदतें हमें असफल बनाती है। एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो हमें असफल बनाती है, और ये किस प्रकार हमारी जिंदगी बर्बाद करती है? क्या ये आदतें हमारे अंदर पहले से होती है या फिर ये बाहर से आती है? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, हमारे अंदर पहले से कुछ भी नहीं होता, हम ही धीरे धीरे इन आदतों को अपनाते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए आज मैं तुम्हें वो सारी बुरी आदतें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए मेरी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना और इन आदतों को कभी अपने जीवन में मत अपनाना, और जितना हो सके उतना इनसे दूर रहना। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पहली बुरी आदत बताते हैं कि जो पहली बुरी आदत है वो है जरूरत से ज्यादा सोचना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सोचना बुरी बात नहीं है, क्योंकि सोचने से तो समस्या का समाधान होता है, लेकिन किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना बहुत ही गलत है। मान लो तुमसे कोई गलती हो गई और तुम उसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो जा रहे हो कि काश मैं ये काम ना करता तो मुझसे ये गलती ना होती, अगर मैं उस समय वहां नहीं जाता तो मैं ये गलती नहीं करता। मतलब कि जो घटना अब निकल चुकी है, आप चाहो भी तो उसे अब नहीं बदल सकते, फिर भी आप उसके बारे में सोच सोचकर परेशान हो जा रहे हो। क्या आपके सोचने से वो गलती सही हो जाएगी? तो जब हमें पता है कि सोच के हमें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख के, तो ऐसी चीजों को सोचना ही क्यों है, बल्कि हमें तो उनसे सीख लेनी चाहिए कि अब से यह गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। और जब आप कोई अपना व्यापार भी शुरू करते हो तो उसके बारे में सोचते रहते हो कि कहीं मेरा यह व्यापार नहीं चला तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका व्यापार नहीं भी चला और आप असफल हो गए तो असफलता ही तो सफलता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब आप असफल होते हो तो आपको अनुभव मिलता है, जिससे कि अगर आप उस काम को दोबारा करते हो तो आपको पता रहता है कि पहले मैंने कहां पर गलती करी, और फिर बाद में आप उस गलती को नहीं करते और सफल हो जाते हो। इसलिए हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और ज्यादा सोचने से हमारे अंदर तनाव भी उत्पन्न होता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी भी समस्या का समाधान ज्यादा सोचने से नहीं बल्कि उसे करने से निकलता है। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को दूसरी बुरी आदत बताते हैं कि अपनी तुलना किसी और से करना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करना, क्योंकि इस प्रकृति ने हम सबको अलग बनाया है, तो फिर हम दूसरों की तरह कैसे बन सकते हैं? लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी तुलना किसी और से कर कर दुखी होते रहते हैं कि उसके पास कितना धन है, वो कितना अमीर है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कितना गरीब हूँ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतना तो दिया है कि वो चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, क्योंकि वो अपनी तुलना किसी और से नहीं करते। हर मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण हैं। कोई वीर बन सकता है, कोई व्यापारी बन सकता है, कोई ज्ञानी बन सकता है। मान लो अगर कोई व्यापारी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी उसे देखकर एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। पहले तुम्हें अपने गुण को पहचानना चाहिए, फिर उसी के अनुसार कोई काम करना चाहिए, क्योंकि जो काम तुम्हें आता है उसमें तुम आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर हम दूसरों के पीछे भागेंगे तो हमें असफलता ही मिलेगी। इसलिए हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को
तीसरी बुरी आदत बताते हैं और वो है स्वास्थ्य पर ध्यान ना देना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम जीवन के सारे सुखों का आनंद ले सकते हैं और जीवन की सारी परेशानियों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, हम उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। वो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। हम पैसा तो दोबारा से कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये स्वास्थ्य चला गया तो फिर उसे ये धन दौलत भी सही नहीं कर पाती। और जब हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है तो हमें थोड़ा सा काम करने से ही थकान होने लगती है। हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। हम किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हमें ऊर्जा से भरा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए और हम अपने कार्यों को सही तरह से कर पाएं। हमें व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारा शरीर निरोगी रहता है और पूरे दिन भर ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। हमें थकान का भी अनुभव नहीं होता और ना ही आलस आता है। हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने कार्य करने में ही 24 घंटे पागल रहते हैं। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। वो हर समय धन कमाने में ही लगे रहते हैं और जब धन को उपयोग करने की बारी आती है तो वो उसका उपयोग भी नहीं कर पाते, क्योंकि तब तक उनका स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है। धन कमाने के चक्कर में उन्होंने कभी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसके कारण अब उनके शरीर में बहुत सी बीमारियां हो चुकी है। और जब हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त रहता है तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाते और इतनी सुख सुविधा और धन दौलत होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध उन्हें चौथी बुरी आदत बताते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ रहना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो तुम अच्छे बनते हो, और अगर बुरे लोगों के साथ रहते हो तो तुम बुरे बनते हो। जिन लोगों की सोच छोटी है वो कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। जिन लोगों की सोच नकारात्मक होती है वो हर चीज के बारे में बस बुरा ही सोचते हैं। वो हर चीज में बस बुराइयां ही ढूंढते हैं। अगर तुम कुछ अच्छा भी करोगे तो वो उसमें भी बुराइयां ही निकाल देंगे। वो तुमसे कहेंगे अरे ये तो गलत है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। वो खुद तो कुछ करते नहीं, और अगर तुम कुछ करते हो तो उसके बारे में गलत राय देकर तुम्हें वो कार्य करने नहीं देते। तुम्हारे अंदर भी वो बिना बात का भय उत्पन्न कर देंगे, जिससे तुम उनकी बातों में आकर अपने कार्यों को छोड़ दोगे। अगर तुम उनसे किसी भी कार्य के बारे में कोई राय मांगते हो तो वो कभी भी तुम्हें उस काम के बारे में अच्छी राय नहीं देते, बल्कि तुमसे कहते हैं अरे ये तुमसे नहीं होगा। जब ये हमसे ही नहीं हुआ तो तुमसे कैसे होगा। और फिर तुम भी उनकी बातों में आ जाते हो। मतलब कि वो खुद तो कुछ करते नहीं है और ना ही तुम्हें करने देते हैं, और फिर धीरे धीरे तुम भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। लेकिन जिनकी सोच अच्छी होती है वो हमेशा सफल बनते हैं। वो आपको भी हमेशा अच्छी राय देते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपकी मदद करते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो कभी भी आपको हारने नहीं देते, हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति में मत रहो। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को पांचवी बुरी आदत बताते हैं कि किसी भी कार्य में टाल मटोल करना। बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी अपने कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं इसे बाद में कर लूंगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा लेकिन कल मैं इसे अवश्य कर लूंगा। अगर तुम इस तरह से अपने कार्यों को कल पर टालते रहोगे तो वो और बढ़ता जाएगा, और जब कार्य बहुत बढ़ जाएगा तो तुम्हें उसे करने में आलस आएगा और तुम्हारे अंदर तनाव भी उत्पन्न हो जाएगा। तब तुम सोचोगे कि यार अब मैं इतना सारा काम कैसे करूं, और जब वो कार्य नहीं होगा तो तुम तनाव में रहोगे, क्योंकि जब वो कार्य करना चाहिए था तब तो तुमने उसे करा नहीं, जिसके कारण तुम्हारा पूरा कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है, कल तो कुछ भी हो सकता है। मान लो आज तुम्हारे पास एक ही काम है
और तुमने सोचा मैं इसे कल कर लूंगा, लेकिन कल तुम्हें एक और काम मिल गया, तब तुम दो दो कार्य एक साथ कैसे करोगे? अगर तुमने कल का कार्य कर भी दिया तो आज का छूट जाएगा, और अगर आज का किया तो कल का रह जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण थे। फिर तुम्हें पछतावा होगा कि काश मैंने कल का काम कल ही कर लिया होता तो आज मैं इस काम को समय पर पूरा कर पाता। इसलिए अपने सभी कार्यों को हमें समय पर ही पूरा कर लेना चाहिए और उसे कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को छठी बुरी आदत बताते हैं, और वो आदत है देर से उठना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर सूर्य निकलने के बाद भी तुम सोते रहते हो और देर से उठते हो तो तुम्हारा पूरा दिन आलस्य से भरा रहेगा, तुम्हारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, पूरे दिन आलस आता रहेगा और तुम थका थका महसूस करोगे। इसलिए हमें सुबह ही सूर्यों की किरणों के साथ उठ जाना चाहिए और इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाना चाहिए। सुबह का समय बहुत ही शांत होता है और हम अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हम पूरे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमें पूरे दिन आलस भी नहीं आता और हम तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए हमें जल्दी सोना भी होता है। हमें अपना समय निर्धारित करना चाहिए कि हमें कब सोना है, कब उठना है, तभी जाकर हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सातवीं और आखिरी बुरी आदत बताते हैं, और वो आदत है समय को बर्बाद करना। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें कभी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाना चाहिए। हमें हर पल का आनंद उठाना चाहिए, किसी भी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने समय को बर्बाद किया तो वो उल्टा हमें ही बर्बाद कर देगा। हम अपने जीवन में सब कुछ वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं ला सकते। एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, लेकिन उस धन से तुम अपना बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। इसलिए तुम्हें भी इसके साथ साथ चलना चाहिए और अपने सभी कार्यों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, तभी जाकर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो यह समय तुम्हें ही बर्बाद कर देगा और फिर तुम बस सफलता की चाहत लिए ही पूरी जिंदगी असफल ही रह जाओगे। अंत में गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई ये 7 बुरी आदतें तुम आज ही छोड़ देना, वरना तुम पूरी जिंदगी कभी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वो 7 बुरी आदतें क्या हैं आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे।